नमस्कार साथियों, मैं कुमार अनूप और आप देख रहे हैं पूर्वांचल दर्पण। लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है। ऐसे में सियासी सरगर्मी भी देखने को मिल रही है। आज हम पहुंचे हैं जफराबाद विधायक जगदीश नारायण राय के आवास पर। लोकसभा चुनाव में उनके अनुभव को साझा करते हुए आपको यह समझाने का प्रयास करेंगे जौनपुर के लोकसभा की 2 सीटों पर क्या स्थिति शहरवासियों की और मछली शहर लोकसभा क्षेत्र की रहेगी। हम सीधे आपको जफराबाद विधायक श्री जगदीश नारायण राय जी से रूबरू कराएंगे, जो ये बताएंगे कि जौनपुर में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के जनता की क्या राय होगी। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है। ऐसे में आप पुराने राजनीतिज्ञ रहे हैं और राजनीतिज्ञ होने के नाते आपका अनुभव बहुत रहा है। कैसे देखते हैं आगामी लोकसभा चुनाव को? तमाम दल इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, दल अपने अपने मुद्दों पर मैदान में आ रहे हैं, लेकिन जो हमारी समस्याएं हैं वो अपनी जगह खड़ी हैं। विकास एक तरफ है और समस्याएं एक तरफ हैं। इस देश में, प्रदेश में या हमारे क्षेत्र में, जनपद में विकास हो के जो भी आयाम आ रहे हैं उसका स्वागत किया जा सकता है। विकास हो, अच्छी बात है, सरकार का ये कर्तव्य भी होता है। लेकिन उसके साथ साथ मूल समस्याएं हमारी हैं जो सार्वजनिक हैं, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है। इन सब मुद्दे भी चुनाव में उठाए जाएंगे और इन पर भी लोगों को विचार करना पड़ेगा। अभी कल शहर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी आए थे। 10,000 के करीब की परियोजनाओं का वो शिलान्यास करके गए हैं। ऐसे में भाजपा की क्या स्थिति जो है जौनपुर में रहेगी? देखिए, ये विकास का जो उन्होंने शिलान्यास किया है, ये जौनपुर के लिए एक अच्छा संदेश है और अच्छी बात है। इसका हम लोग स्वागत अभिनंदन करते हैं। इससे विकास से चुनाव का कोई असर नहीं पड़ता। चुनाव जो है अपने अपने मुद्दों पर लोग लड़ते हैं। अब कैंडिडेट जैसे आएंगे, कैंडिडेट कौन होता है, उसका जनता से क्या रुझान है, क्या जुड़ा है, जब कैंडिडेटों का चेहरा आ जाएगा तब चुनाव के बारे में कहा जा सकता है। मौजूदा केंद्र में भाजपा की सरकार है और राज्य में भी भाजपा की ही सरकार है। 2014 से लेके 2024 आ गया है, चुनाव की अगली घोषणा हो चुकी है। इन सालों में चूंकि आप 4 बार विधायक रहे, 2 बार मंत्री भी रहे उसी दौरान, तो आपको यह अनुभव है जौनपुर विकास के क्षेत्र में कहीं न कहीं रोजगार को लेकर के, उद्योग को लेकर के, कुटीर उद्योग या छोटे जो उद्योग हैं उनको लेकर के पिछड़ा रहा है। इस क्षेत्र में क्यों विकास नहीं हो पा रहा, उसके क्या कारण है? आप एकदम सही कह रहे हैं। जौनपुर का जो अपेक्षित विकास है वो नहीं हो पा रहा है। और जो जैसे हमारा यहाँ जो उद्योग के नाम पर यहाँ शून्य है, कोई बड़ा उद्योग है नहीं। हमारे यहाँ किसानों के कोई गन्ना मिल थी, एक बंद हो गई, सागंज की कोई गन्ना मिल नहीं है। हम और न कोई ऐसी बड़ी किसानों से कोई जुड़ी हुई, जैसे यहाँ उद्यान है और आलू और मटर और सब्जी की खेती होती है, कोई बड़ा कोल्ड स्टोरेज नहीं है। ये सब समस्याएं हम लोग समय समय पर विधानसभा में उठाते रहते हैं। इस पर अभी कोई सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया है। बाकी जो सड़क पुल पुलिया बन रही है, ये भी एक ज़रूरी आयाम है और बढ़ते हुए आबादी की देखते हुए इसका विस्तार होना भी संभव है। उन्होंने गडकरी जी ने किया, हम उनका स्वागत अभिनंदन भी करते हैं। जौनपुर के विकास में एक नया आयाम जोड़ा जाएगा। सबसे बड़ी समस्या सर ये है कि जौनपुर एक ऐसा शहर है जिसके चारों तरफ से रेलवे क्रॉसिंग है और रेलवे क्रॉसिंग पर केवल 2012 में, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, 2012 में नदीम जावेद विधायक थे, उन्होंने जो है रेल राज्य मंत्री के उससे जो है उद्घाटन कराया था, जो ओवरब्रिज सिटी स्टेशन के पास बना हुआ है। उसके बाद 2014 से लेके अब तक किसी भी क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज नहीं बना, जिसके चलते आम नागरिकों को जाम की समस्या से रूबरू होना पड़ता है। आए दिन ये समस्या रहती है, तो इस पर आप क्या कहें? इस पर हम लोग बराबर स्टेट गवर्नमेंट में जहाँ तक हो, राज्यपाल के अभिभाषण पर भी हमने संशोधन में इस सब बातों को दिया था सारे क्रॉसिंग के लिए। और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पैसे भी रिलीज हुए हैं अभी हाल में, जो उधर जफराबाद के लिए और जगदीशपुर इस सब के लिए पैसा सुनते हैं आ गया है। काम शुरू हो तो उसका स्वागत किया जाए। आगामी लोकसभा चुनाव एकदम सर पे है। 2 सीटें हैं जौनपुर में लोकसभा की। ऐसे में लोकसभा चुनाव में क्या माहौल रहेगा, इस पर आपकी राय? देखिए, अभी जनता बहुत सी समस्याएं से रूबरू हो रही है। अभी माहौल को भाजपा सरकार में है, वो अपना माहौल बना रही है।
उद्घाटन से, पैरवी से, अपने अच्छे कामों से दिखा रही है। विपक्ष भी जो है अभी सामने नहीं आ पा रहा है। तो ये धीरे धीरे जब चुनाव चल रहा है, जब सब लोग सामने आ जाएंगे तब स्थिति साफ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत के लिए। ये थे जफराबाद विधायक जगदीश नारायण राय जी।